परिचय दे दें। आज आप जो एकत्रित हुए हैं तो आगे क्या आप कहना चाहते हैं? इतना ये दुखदायी जो घटना हुई है इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पीड़ित परिवार के लिए मैं सांत्वना व्यक्त करता हूँ। पीड़ित परिवार के साथ जिस तरह की घटना हुई है, उम्मीद करता हूँ भविष्य में किसी परिवार का ऐसा ना हो। दूसरी बात, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, निवेदन करना तो जहाँ तक लगता है मुझे मुद्दा है, क्योंकि निवेदन लगातार हम लोग किए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू रखने को तैयार नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि इस जो घटना हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और जो भी दोषी हो उसके लिए सरकार जब इतने सारे कानून बना सकती है, एक ऐसा कानून भी बलात्कारियों के लिए, हत्यारों के लिए एक ऐसा कानून पास हो जिससे समाज में, देश में, भविष्य की आने वाली पीढ़ी को एक संदेश जाए। मैं रामसा यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज आप जो शहीद स्मारक पे एकत्रित हुए हैं समाजवादी पार्टी, और अभी की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, हाथरस में हमारी बहन मनीषा जो है, मालूम है कि उसके दरंदों ने जो किया है वो किसी से छिपा नहीं, और पूरे प्रदेश में उसका विरोध हो रहा है। इस सरकार, तानाशाही सरकार का विरोध हो रहा है। आज सरकार को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और उसको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने चढ़ाव में उनको स्थान मिले। हम जो है आज मनीषा सिंह नहीं, तमाम ऐसे उदाहरण हैं आगरे के अंदर और प्रदेश के अंदर। आपको मालूम होगा संजली भी हत्याकांड आपने सुना होगा, दिन दहाड़े जो है उसको जलाया गया। यहाँ भी प्रशासन ने और पुलिस ने यही सबूत मिटाने के लिए और जबरदस्ती से उसकी डेड बॉडी को जलाने का काम किया। यही मन जो है आज हमारे जो है बहन के बीच में भी किया है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार तत्काल जो है बर्खास्त हो, राष्ट्रपति शासन लगे और तानाशाही सरकार से मुक्ति मिले। हम लोग आज इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आए शहीद स्मारक पर और अपील करते हैं देश के राष्ट्रपति से कि तत्काल ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये इतनी तानाशाही सरकार है कि न तो गूंगी बहरी सरकार है, ये न तो सुन रही है। खेत खलिहान में जो किसान सुरक्षित नहीं है, आपको देखा होगा बॉर्डर पर जो हमारा जवान सुरक्षित नहीं है, आज जो व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आपको देखा होगा कि हमारे शहर के अंदर दुकानदार सुरक्षित नहीं है, गरीब मजदूर सुरक्षित नहीं है, बेसहारा सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार का एक घंटा भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपराधियों के लिए क्या मांग करना देंगे? बिल्कुल फांसी की सज़ा हो, तत्काल फांसी की सज़ा हो। और जो ये सरकार ने जो आज किया है, जो पूरे प्रदेश और पूरा संसार जानता है, इससे पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे संसार का सिर नीचे झुका है। हम ऐसी सरकार को तत्काल उखाड़न के फेंकने का काम करते हैं और ये चाहते हैं राष्ट्रपति तत्काल इस पर संज्ञान में लेते हुए इस सरकार को बर्खास्त करने का काम करें। और बार बार हम कहना चाहते हैं कि वो जो है राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के शासन लगाने का काम करें। आज आपने देखा होगा चुन चुन के पहले लोगों को जो है मारा जा रहा है। पहले मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार हुए, यादवों के ऊपर हुए, आज ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे हैं, आज दलितों के ऊपर रह रहे हैं। बचा कौन इसमें ये बताओ? ये किसकी सरकार है? ये नारा लगाते थे, आज वो नारे सारे ख़त्म कर दिए। आप अपने अंदर कोई झाँक के नहीं देख रहे हैं। तुम्हारे साथ है कौन? आपने बख्शा कौन है? आप दलितों को नहीं छोड़ रहे हैं। दलितों के लिए तो हर जगह जगह होती, स्थान होता, हर सरकार उनको स्थान देती थी और आपने साथ लेने का काम करती। आज दलितों को ही चुन चुन के ना ये निशाना बनाया जा रहा है, आज ब्राह्मणों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, आज मुस्लिम समाज को बनाया जा रहा है। हर समाज को इनने चुन चुन के ना ही जो है बाहर करने का काम किया है। ऐसी सरकार को हम तत्काल उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आज ज़रूरत है, आज ये जो हम जो संघर्ष के रूप में आज जो है इस सरकार को आज हम जो है निर्णय लिया है, हम लोगों ने यहाँ रणनीति बनाई। आगे चल के क्या होगा ये तो हम लोग बता नहीं सकते। रणनीति के तहत कहीं न कहीं हम इसका संघर्ष ऐसा जारी रखेंगे कि जहाँ जो है सरकार के हाथ पैर फूल जाए। और परिचय दे राम द्रवेश यादव सही स्मारक है, हरिप्रवास से आएंगे, कई बार आएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इतनी विवश घटना हुई है जिससे देश का पहले ही मुड़कर सीधे आत्मा मुड़ेंगे, आश्चर्यचकित है। ये आई है कई बार, हम मेरी लोग बात कराना। श्रद्धांजलि देने के लिए मनीषा को आप देखें 3-4 घटनाओं को अगर आप देखिए, उन्नाव में जो घटना हुई, प्रशासन ने उस विधायक को पूरा संरक्षण दिया। इसके अलावा फिर जो है एक जो उसके साथ घटना हुई, लड़की के साथ जो पूर्व गृह मंत्री, उसके द्वारा घटना हुई, उनको पूरा संरक्षण दिया। क्या मांगे आपकी सरकार से? मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत सीबीआई जांच हो और जांच करा के जो दोषी हैं उनके खिलाफ दंड किया जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो वहाँ डीएम है
यही डीएम उस समय उन्नाव में था जब वहाँ घटना हुई थी। ये डीएम ठाकुर जाति के हैं, मुख्यमंत्री ठाकुर जाति के हैं और एसपी ठाकुर जाति के हैं। इन सबके ज़माने में ये हो रही है और इन्होंने 8 दिन तक एफआईआर नहीं की, सारे साक्ष्य मिटा दिए और अब तक ये साबित करते रहे कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, जबकि लड़की का स्पष्ट बयान है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो जब सरकार का ये आचरण है तो लोगों में जो बहुत उसके खिलाफ आक्रोश है और हम चाहते हैं ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इनको सत्ता में रहने का कोई नैतिक आधार नहीं होता है। परिचय दे दें। मेरा नाम प्रधान है। आज जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना मैं भी एक बेटी के बाप हूँ। जब घटना हुई थी 14 तारीख घटना हुई थी, आज नहीं हुई है। 14 तारीख से मैं डरा हुआ हूँ, मैं घर से नहीं निकला हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। बहुत जघन्य अपराध है इस तरीके के लोगों को। जो पहले निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, जब शायद दिल्ली में कोई और सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कोई सरकार थी और शायद मेरे ख्याल से केंद्र में सरकार हो सकता है, मुझे जानकारी कम हो। उस समय इन लोगों ने इतना हल्ला मचाया था। आज किसी समाज की, दूसरे समाज की, स्वर्ण समाज के लोग हैं जिनका बलात्कार उन लोगों ने, दलित समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोगों ने दलित का किया है। ये लोग शायद एक ही जाति के, पता नहीं किस जाति के, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस लड़की को बहुत दबाया गया है, बहुत अत्याचार किया गया है। ऐसे लोगों को, जो योगी जी ने बोला था पोस्टर लगाओ, आज समाजवादी लोग वाराणसी में पोस्टर लगा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। अब इनका पोस्टर आज तक क्यों लगाया 24 घंटे के अंदर? इनको तुरंत फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अधिकार देना चाहिए। आपने सारे एक मूवी देखी होगी, शूटर बाडला, जिसमें अनिल कपूर मूवी थे, उन्होंने बोला था कि मेरा जमीन अधिकार देता है, वो शायद आपने देखी हो। उसमें उस लड़की के द्वारा बलात्कारियों को बेल्टों से पिटवाया गया था। बेल्ट गलत बहुत कम अपराध, उनके लिए सजा बहुत कम है। इस बहुत बड़ा अपराध है, उनको तुरंत लड़की के द्वारा फांसी या आग लगाने का हमारे यहाँ कानून होना चाहिए।